हेलो एरीज, एरीज यानी मेष राशि, मैं सुरेश को ट्रिपल एस टैरो से। तो आज हम एरीज यानी मेष राशि के लिए ओवरऑल जनरल रीडिंग करेंगे। ये जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी आपको ज़्यादा लगता है कि आपके साथ अटैच हो रहा है तो उसी के साथ आप जा सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए क्लियर कर सकते हैं। हालांकि ये एक लव रीडिंग नहीं है, लेकिन जो भी मैसेज या गाइडेंस आएंगे तो लव के बारे में भी मैं आपको जरूर बताती चलूंगी। तो इसमें सबसे पहले हम आपका रिसेंट पास्ट देखेंगे, फिर प्रेजेंट करंट एनर्जी और लास्ट में नियरेस्ट फ्यूचर देखेंगे और गाइडेंस देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं आपकी ओवरऑल इस महीने एनर्जी क्या रहेगी। एरीज राशि वालों की ओवरऑल इस महीने एनर्जी, जून महीने में एनर्जी क्या रहने वाली है, चलिए देखते हैं। डेथ, तो डेथ का कार्ड बता रहा है कि हो सकता है कि आप काफ़ी परेशान या दुविधा में रहे हैं, तो आपका जो फोकस है उन चीज़ों को ख़त्म करने का, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस से बाहर आने का, उन चीज़ों को लेट गो करने का जो आपको बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रहे हैं, ट्रांसफॉर्म करने का, चेंज करने का या बदलने का, या जो आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स दे रही है। तो काफ़ी मतलब कुछ पुरानी चीज़ों को ख़त्म करके नई चीज़ों की तरफ बढ़ने का आपका एनर्जी रहेगी। उन चीज़ों पर एनर्जी रहेगी कि जो नेगेटिविटी है, जो कोडिपेंडेंसी है, जो नेगेटिविटी है, उन चीज़ों को ख़त्म कर लेते हैं और लाइफ में एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करते हैं। अगर हाथ पर हाथ रखे बैठे रहे तो कुछ नहीं होने वाला। तो नए चीज़ों की तरफ बढ़ने का, एक अच्छी गुड मेमोरीज के साथ, गुड पलों के साथ आगे बढ़ने का, उन चीज़ों पर आपका फोकस रहेगा। जो परेशानियां दे रही हैं, जो आपको दुविधा दे रही है, एंजाइटी या स्ट्रेस दे रही है, प्रॉब्लम्स दे रही है, उन चीज़ों को ख़त्म करने पर आपका फोकस रहेगा काफ़ी। तो इसको हम देख लेते हैं, एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत का, कि जो हो गया, अब आपको पुरानी बातों को ख़त्म करते हुए नए सिरे से नई चीज़ों की तरफ बढ़ना चाहिए। इन चीज़ों पर आपका फोकस दिखाई दे रहा है, क्योंकि जब तक पुरानी चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी तब तक नई बिगनिंग, नई शुरुआत लाइफ में नहीं हो सकती। तो देख लेते हैं एरीज, आपका जो रिसेंट पास्ट था वो कैसा रहा है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, तो रिसेंट पास्ट आपका बता रहा है कि आपको रिसेंट पास्ट में काफ़ी खुशी मिली है, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम मिला है। जो बहुत लंबे समय से जॉब का इंतजार कर रहे थे तो वहाँ जॉब के लिए उन्हें गुड न्यूज़ मिली है। जो बिजनेस में कर रहे थे या जिनका फॉरेन जाने का सपना था, जिन्हें वो पासपोर्ट या वीज़ा में अड़चने आ रही थी, बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आ रही थी, या फिर गलत तरीके से वो उन चीज़ों को आगे बढ़ाना चाह रहे थे, तो एक अच्छे तरीके से, एक अच्छी सोच के साथ आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दिए। क्योंकि ये जो डेथ का कार्ड बता रहा है, ये बता रहा है कि आप की जो सोच है, आपने डिसाइड किया है कि आप उन नेगेटिविटी, उन प्रॉब्लम से को ख़त्म करेंगे और पॉजिटिवली आप आगे बढ़ेंगे। तो आपका रिसेंट पास्ट बता रहा है कि उन चीज़ों पर आपका फोकस रहा है कि चीज़ें विक्टोरियस हो सके, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ सके और अच्छे काम हो सके। तो अच्छी, और जिनका फॉरेन जाने का सपना आधा अधूरा बचा हुआ था, तो फॉरेन जाने के चांसेस भी उनके काफ़ी बेहतर होते नज़र आए हैं रिसेंट में। देख लेते हैं, इसको क्लैरिफाई करते हैं 6 ऑफ वॉन्ड्स को। तो हमारे पास कार्ड्स आए 7 ऑफ स्वर्ड्स, द मून, 2 ऑफ कप्स एंड ये हमारा आया था 6 ऑफ स्वर्ड्स। तो
एरीज क्या है कि मतलब किसी चीज को लेकर कोई हेरा फेरी, धोखाधड़ी, चोरी चकारी, कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य आप लोगों के बीच में था। कुछ ना कुछ था कि जो या तो आपके पार्टनर आपसे छिपा रहे थे या आप अपने पार्टनर से छिपा रहे थे। आप एक दूसरे के प्रति लॉयल या ऑनेस्ट दिखाई नहीं दे रहे थे। तो काफ़ी डरे हुए थे, काफ़ी चिंतित थे कि आपको इस जॉब से निकाला ना जाए, आपका बिजनेस ठप ना हो जाए या ख़त्म ना हो जाए, या फिर आपको इस बिजनेस को ख़त्म ना करना पड़े, या आपके जो मालिक हैं आपको इस बिज़नेस से निकाल ना दें। तो एक ग्रहण सा आपकी लाइफ पर लग चुका था। काफ़ी प्रॉब्लम्स, काफ़ी परेशानियां आपने पास्ट में झेली हैं, लेकिन रिसेंट पास्ट बता रहा है कि ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ उन चीज़ों को ठीक करने पर आपका फोकस रहा है। आपने और एक दूसरे से कॉम्प्रोमाइज़ किया, एक दूसरे से कमिटमेंट वगैरह किया कि और कन्फ्यूज़न और प्रॉब्लम्स उनकी तरफ से नहीं होगी, वो उस गलती को दोबारा से नहीं दोहराएंगे। ये 2 ऑफ कप्स का कार्ड बता रहा है कि यहाँ ये लव लाइफ को इंडिकेट करता है कि हो सकता है कि प्यार में आपको धोखा मिला हो। जो आपको बार बार लग रहा था कि ये बंदा या बंदी आपको कभी छोड़कर नहीं जाएगा या आप इनको छोड़कर नहीं जाएंगे। लॉन्ग लाइफ ये रिश्ता होगा, स्टेबल होगा, काफ़ी खुशहाल होगा, आप हमेशा हैप्पी रहेंगे, खुशहाल रहेंगे। लेकिन कुछ ऐसी बात सामने आ गई, कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य, कोई छुपी हुई बात कि एकदम से सब कुछ जो है ग्रहण सा लग गया आपकी लाइफ पर। आप परेशान या दुखी हो गए। लेकिन यहाँ अभी ये रिसेंट पास्ट आपका बता रहा है कि उन दुविधाओं को, उन परेशानियों को ख़त्म करने के लिए आपने हीलिंग और मेडिटेशन किया। आपने डिसाइड किया कि आप हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे और कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे कि जो गलती फिर से हुई है वो गलती आप नहीं दोहराएंगे। वो एक दूसरे को एक्सेप्ट करेंगे, मेल और फीमेल एनर्जी में बैलेंस बनाकर लाएंगे। अगर मेल एनर्जी बहुत ज़्यादा हार्ड है तो थोड़ा सा सॉफ्टनेस लाएंगे, और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है तो थोड़ा सा हार्ड बनेंगे, ताकि रिश्तों में बैलेंस बना रहे, या फिर जॉब या बिजनेस के प्रति ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी आती रहे। क्योंकि अगर आप बहुत नरमी से काम लेंगे तो सामने वाला इतना इजीली लॉयल्टी के साथ काम नहीं करने वाला है, और बहुत ज़्यादा सख्ताई बरतेंगे तो वो बिल्कुल ही परेशान हो जाएगा, दुविधा में हो जाएगा और रिश्ते को ख़त्म करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएगा। तो यहाँ उन चीज़ों को सुधारने में आपका फोकस दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से बहुत जल्दी आप या तो आपको कुछ गुड न्यूज़, समय आपको मिल चुका है, या तो बहुत जल्दी गुड न्यूज़ मिल सकता है। अच्छी मेमोरीज, अच्छे क्षण, अच्छे पल आपके आ सकते हैं। चीज़ें विक्टोरियस और सक्सेसफुल आपके लिए हो सकती हैं, कामयाब हो सकती हैं, क्योंकि इसमें इतना पोटेंशियल, इतना दम है कि चीज़ें सही हो सके। समाज में मान सम्मान, इज्जत आपकी जो ख़त्म सी हो गई थी या आप महसूस कर रहे थे, वो दोबारा से लौटकर वापस आती दिखाई दी। तो देख लेते हैं प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी क्या बता रही है। प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी बता रही कि आप किसी चीज़ को लेकर एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करने वाले हैं, या फिर जो आप किसी बिजनेस के सिलसिले में, किसी जॉब के सिलसिले में जो फौरन जाना चाह रहे थे, तो उस पर आपका फोकस रह सकता है। आपको महसूस हो रहा है कि आप का जो आधा अधूरा सपना था, जो पेंडिंग था, आप अगर जाओगे तो आपका वो सपना पूरा हो सकता है, या फिर किसी काम को लेकर एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर सकते हैं, चाहे वो लव लाइफ है, चाहे जॉब है, चाहे बिजनेस है, और उसका सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट और इंतजार कर सकते हैं। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं हम 3 ऑफ वॉन्ड्स को, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी बता रही है कि जिस चीज़ में चीटिंग चल रही थी, हेरा फेरी, धोखाधड़ी चल रहा था, एक दूसरे की भावनाओं के साथ खेल रहे थे, राज था, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य थी, तो माइंड गेम, मैनिपुलेशन चली हुई थी, जिसकी वजह से एक दूसरे की ईगो हर्ट हो रही थी। तो वहाँ आपने एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत की है। आपने डिसाइड किया कि आप एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं जाएंगे, षड्यंत्र नहीं रचेंगे, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ेंगे। तो
आप एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते हुए दिखाई दे रहे हैं ताकि रिश्तों में बैलेंस आ सके। और जॉब या बिजनेस जो आपकी जॉब आपके हाथों से जाती जा रही थी या आपको निकालने की कोशिश की जा रही थी, तो ताकि फिर से वो जॉब अच्छे से बनी रहे या बन चुकी है, और वो बिजनेस जो ठप होता जा रहा था, आपको नुकसान हो रहा था या आपको बिजनेस से निकालने की कोशिश की जा रही थी जिसके साथ आप काम कर रहे थे, तो आपने महसूस किया कि अगर आप ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ किसी के साथ माइंड गेम नहीं खेलेंगे, मैनिपुलेट नहीं करेंगे, तो चीज़ें सही हो सकती हैं। इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी आ सकती है, बैलेंस आ सकता है, फिर से चीज़ों को सही किया जा सकता है। और अगर लव लाइफ में अगर आप ऑलरेडी किसी थर्ड पार्टी आप ऑलरेडी किसी रिश्ते में थे और इनके साथ भी प्यार का नाटक कर रहे थे, तो वहाँ भी आप उस पर भी वर्कआउट करते हुए दिखाई दिए। तो एक न एक आपने डिसाइड किया कि आपको ही इसका भुगतान करना पड़ेगा, तो इसलिए आपको कोई भी राज, कोई भी मिस्ट्री, कोई भी रहस्य नहीं रखना चाहिए, किसी की भावनाओं के साथ नहीं खेलना चाहिए, चीटिंग नहीं करनी चाहिए, धोखाधड़ी नहीं करना चाहिए, ताकि जो अप एंड डाउन चीज़ें जा रही हैं, लेफ़्ट राइट जा रही हैं, जो स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही थी, चक्रास आपके इम्बैलेंस्ड से हो गए थे, तो आपके चक्रास बैलेंस हों और इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी आए, बैलेंस आए, स्टेबिलिटी और खुशहाली आए, तो आप उसका सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट और इंतजार कर रहे हैं। आपने बिगिनिंग शुरुआत करते की है और उसको फ्रूटफुल होने का आप वेट और इंतजार कर रहे हैं कि कब आपके सपने साकार होंगे, कब आपके सपनों को पंख लगेंगे और आप आगे बढ़ पाएंगे। तो इस तरह की आपकी प्रेजेंट की एनर्जी दिखाई दे रही है। उन चीज़ों पर फोकस करते दिखाई दिए जो आपको प्रॉब्लम दे रही थी। गरीबों को दान करना, उनको खाना खिलाना, वस्त्र देना, भोजन देना, या फिर पशुओं को हरा चारा, पंछियों को दाना देना, कुत्तों को दूध पिलाना, जो भी मतलब आप कमाई कर रहे थे, तो उसका कुछ अंश आप दान करते हुए भी प्रेजेंट में दिखाई दे रहे हैं। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी, बैलेंस आएगा, स्टेबिलिटी और खुशहाली आएगी, और सही वक्त आने पर चीज़ें फ्रूटफुल और कामयाब होंगी। तो आपका नियरेस्ट फ्यूचर देख लेते हैं क्या है। व्हील ऑफ फॉर्चून नियरेस्ट फ्यूचर बता रहा है कि जो भी प्रॉब्लम्स थी, जो भी लस्ट, एडिक्शन, गैमलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग या नेगेटिव लोगों में बैठना या खुद नेगेटिव होना या एनवायरनमेंट को नेगेटिव करना, नेगेटिव बातें करना, जो भी परेशानी, जो भी प्रॉब्लम्स चली हुई थी, तो ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ उन चीज़ों को छोड़ते हुए आप पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। लक आपके साथ है, भाग्य आपके साथ है। अगर उसको आप यूटिलाइज करेंगे और आगे बढ़ेंगे तो भाग्य आपका साथ देगा, लक आपका साथ देगा, और आप जो प्रॉब्लम्स चली हुई थी आपकी लाइफ में वो ख़त्म होंगी और चीज़ें सही हो सकती हैं। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं व्हील ऑफ फॉर्चून को। द हायरोफेंट, द एम्प्रेस एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो ये हर कार्ड ये ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ इशारा कर रहा है। यहाँ आप सोच विचार करेंगे, मन बनाएंगे, एक दूसरे से बातें करेंगे कि किसी के साथ कोई हेरा फेरी ना हो, कोई धोखाधड़ी ना हो, कोई पक्षपात ना हो, कि किसी को उनकी तरफ से कोई ठेस ना पहुंचे, चाहे वो जॉब है, चाहे वो बिजनेस है, चाहे वो लव लाइफ है। तो वहाँ उन चीज़ों पर फोकस करते हुए आप दिखाई दे रहे हैं। क्लियरिटी लाते, क्लियर कट कम्युनिकेशन करते, खुलकर बातें करते, ताकि जो है सारे काम इजी हो सके और ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ आप बढ़ सके। तो फ्यूचर आपका बता रहा है कि काफ़ी ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, पैसा सब कुछ आपके पास आता दिखाई दे रहा है। इसमें आपको किसी सुपीरियर, किसी एल्डर, किसी गुरु की, या जिसको आप अपना आदर्श मानते हैं, अपना सब कुछ मानते हैं, उनकी आप मदद ले सकते हैं, उनकी शरण में आप जा सकते हैं, क्योंकि आपको लक आपके साथ है, भाग्य आपको साथ है। अगर आप ऐसा करते हैं तो काफ़ी खुशहाली आपको मिल सकती है। अगर लव लाइफ की बात करते हैं तो ये रिश्ता जन्म जन्मांतर का हो सकता है, कई जन्मों का हो सकता है, क्योंकि वो आपको अपना सोलमेट मानते हैं, सोलमेट ऑफ काइंड मानते हैं। तो
जो भी बंदा या बंदी आपकी लाइफ में है, तो अगर मेल जोल बढ़ाकर एक दूसरे से बातें करके आप आगे बढ़ेंगे तो क्रिएटिव लाइफ होगी, सक्सेसफुल लाइफ होगी, काफ़ी अच्छी लाइफ आपकी आ सकती है। ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम, फेम, पैसा, धन दौलत सब कुछ आप आता हुआ दिखाई दे रहा है। लक आपका साथ देगा, भाग्य आपका साथ देगा, लेकिन सोच विचार कर आपको आगे बढ़ना है। किसी के साथ हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं करना है, क्लियरिटी लानी है और ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ना है। आपको सफलता इसमें ज़रूर मिलेगी कि आप किसी की मदद भी आप कर सकते हैं कि अगर किसी चीज़ में कोई अड़चन या बाधा है तो वहाँ भी आपको काफ़ी खुशी मिलेगी, आपको पहचान मिलेगी, आपका शोहरत मिलेगी। तो देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस है। यूनिवर्स ये मैसेज देना चाहते हैं कि एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत कीजिए और किसी के साथ माइंड गेम मत खेलिए, मैनिपुलेट मत कीजिए, किसी की भावनाओं के साथ मत खेलिए, क्योंकि ये कार्ड माइंड गेम मैनिपुलेशन का भी है। अगर माफ़ी मांग लीजिए, माफ़ कर दीजिए, और अगर सामने वाला माफ़ भी नहीं करता तो दिल से माफ़ करते हुए आगे बढ़िए। आपके पास सभी सोर्सेज हैं, जॉब, पैसा, मनी, स्टेबिलिटी, खुशहाली, लव, सब कुछ है, तो उन पर फोकस कीजिए। सही समय आने पर, सही वक्त आने पर आप सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट और इंतजार कीजिए। सही वक्त आने पर आप हर जो आपकी दिली तमन्ना है, आपकी जो विश है, जो जिसके लिए आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, वो आपकी दिली तमन्ना पूरी हो सकती है। हर जो जिस चीज़ के लिए भी आप सोच रहे थे वो आपकी दिली तमन्ना पूरी होगी। ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम मिलेगा, खुशहाली आएगी और जो ये स्ट्रेस था, जो नेगेटिविटी थी, जो प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में चल रही थी, तो वो सारी ख़त्म होंगी। अपनी कोडिपेंडेंसी पे काम कीजिए, यानी कि नेगेटिविटी को ख़त्म कीजिए, अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी लाइए ताकि सब कुछ पॉजिटिव हो सके और ग्रोथ, सक्सेस की तरफ आप बढ़ सके। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।